मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज जीएसटी पंजीकरण के ट्रांजिशन प्रोविज़न के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मित्रों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजिम में जो डीलर या जो निर्माता पहले से सर्विस टैक्स एक्ट में, एक्साइज एक्ट में या राज्य के कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड थे और जिनके पास वैलिड पैन नंबर था, ऐसे डीलर्स के लिए, ऐसे व्यापारी, ऐसे पेशेवरों के लिए सरकार ने अस्थायी रूप से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। वे अपने संबंधित विभाग में जाकर, जहां वो रजिस्टर्ड थे, वहां से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लें या अपने ईमेल आईडी पर, अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर उसे मंगवा लें। इसके पश्चात जो पंजीकरण का ट्रांजिशन है वो परमानेंट नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत करदाताओं की बात करें। उन्हें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या आधार नंबर, पैन नंबर, एक फ़ोटो, अपने एड्रेस का, अपने पते का प्रमाण, जैसे लैंडलाइन टेलीफोन का बिल या बिजली का बिल, या अगर लैंडलॉर्ड के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, रेंटल एग्रीमेंट हुआ है तो उसकी कॉपी, या अगर आप उस भवन के स्वामी हैं तो भवन के स्वामित्व की प्रूफ, जैसे कि आप कह सकते हैं हाउस टैक्स की रसीद। साथ ही अद्यतन बैंक स्टेटमेंट या आपका बैंक पासबुक की कॉपी या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी। यदि आप आधार से लिंक हैं तब कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी अपने पास रखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को पहले आप कलेक्ट कर लें और जीएसटीएन पर जाकर अपनी प्रोविज़नल जो आपको आईडी और पासवर्ड दिया गया है वहाँ पर जाकर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें। स्कैन करके जीएसटीएन साइट पर या तो अपनी डिजिटल सिग्नेचर से या अपने आधार बेस्ड, आधार के आधार पर जनरेटेड नंबर पर इसे भेज दें। जीएसटी में आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन या स्थायी रजिस्ट्रेशन संपन्न हो जाएगा। आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो व्यापारी पहले से रजिस्टर्ड हैं और 1 जुलाई सन 2017 से प्रस्तावित जीएसटी कानून जो पूरे भारतवर्ष में लागू होने वाला है, उसके लिए वो कैसे अपने रजिस्ट्रेशन को माइग्रेट करेंगे, पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को नए रजिस्ट्रेशन में कैसे माइग्रेट करेंगे, इसके बारे में मैंने बताने की चेष्टा की। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा या प्रश्न आता है तो आप हमसे अवश्य पूछें। हाँ, आपके मन में प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आपने व्यक्ति के बारे में बताया, फर्म या कंपनी के बारे में नहीं बताया। तो मैं आपको बताता चलूँ, फर्म या कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडी के केस में, रजिस्टर्ड बॉडी के केस में आपको फर्म के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र या पार्टनरशिप डीड की कॉपी, और कंपनी के केस में कंपनी के रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की कॉपी भी स्कैन करके आपको डालनी पड़ेगी। साथ ही मकान मालिक के साथ यदि आपने कोई लीज डीड की है या रेंटल एग्रीमेंट किया है जहाँ पे आप अपना गोडाउन या व्यापार या पेशा चला रहे हैं, उसकी कॉपी, और यदि वो भवन आपके व्यापार के नाम से रजिस्टर्ड है तो उसकी हाउस टैक्स की कॉपी, बिजली के बिल की फ़ोटोकॉपी, लैंडलाइन टेलीफोन के कनेक्शन की कॉपी आपके एड्रेस प्रूफ की तरह मान ली जाएगी। साथ ही डायरेक्टर्स का पैन नंबर, पार्टनर्स का पैन नंबर एवं फर्म या कंपनी का पैन नंबर आपको स्कैन करके डालना होगा।
विदित हो कि अभी तक बॉडी कॉर्पोरेट के केस में, रजिस्टर्ड बॉडी के केस में आधार नंबर नहीं जनरेट होता है, यानी कि कंपनी का आधार नंबर या पार्टनरशिप फर्म का आधार नंबर नहीं होता है, अपितु फर्म को चलाने वाले पार्टनर्स या कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स का आधार नंबर होता है। तो यदि आप चाहें तो अपने आधार को कंपनी के रजिस्ट्रेशन में या फर्म के रजिस्ट्रेशन में भी अपने प्रमोटर्स के या अपने पार्टनर्स के आधार नंबर को भी स्कैन करके डाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि पंजीकरण का जो ट्रांजिशन है वो कैसे फेस करेंगे। आप रजिस्टर्ड हैं, 30 जून तक अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप टैक्स जमा करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे आदि आदि, और 1 जुलाई सन 2017 से प्रस्तावित जीएसटी कानून के तहत नए नंबर के साथ आपको अपने व्यापार या पेशे को गति देनी होगी। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। नमस्कार।